दोस्तों, क्या आपको याद है बबलू और उसके रेडियो का जादुई सफर? पिछली बार उसने आइस किंगडम को बचाया था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रेडियो ने बबलू को एक और रोमांचक दुनिया की ओर बुला लिया है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि बबलू इस बार क्या नया करने वाला है? तो चलिए शुरू करते हैं। बबलू अपने कमरे में किताब पढ़ रहा होता है, तभी उसका जादुई रेडियो अचानक चालू हो जाता है। रेडियो से एक रहस्यमयी आवाज आती है। हेलो बबलू। समुद्र के नीचे एक खोया हुआ जहाज है जिसमें अनमोल खजाना छुपा है। लेकिन यह रोमांच आसान नहीं होगा। क्या तुम तैयार हो? बबलू खुशी से कहता है। हमेशा तैयार हूं। रेडियो से एक चमकता हुआ दरवाजा, पोर्टल, खुलता है। बबलू उसमें कूद जाता है और एक नई दुनिया में पहुंच जाता है। बबलू खुद को एक वीरान, सुनसान द्वीप पर पाता है। चारों तरफ टूटे हुए जहाज और समुद्र का शोर होता है। तभी उसकी मुलाकात एक शरारती और मजेदार तोते से होती है, जो खुद को कैप्टन टीको कहता है। अरे बबलू, खोए हुए जहाज को खोजने के लिए तुम्हें एक प्राचीन नक्शा और मोती कंपास चाहिए होगा। चलो पहले नक्शे के टुकड़े ढूंढते हैं। बबलू हंसते हुए कहता है। चलो दोस्त, रोमांच शुरू करते हैं। बबलू और टीको समुद्र के नीचे एक गुफा में पहुंचते हैं। गुफा के अंदर बहुत सारी चमकती हुई जेलीफिश और खतरनाक पानी की धाराएं होती हैं। बबलू अपना रेडियो निकालता है और उससे सुरक्षित रास्ता खोजता है। जेलीफिश से बचने के लिए बबलू रेडियो से खास धुन, संगीत बजाता है, जिससे जेलीफिश डरकर दूर भाग जाती हैं। गुफा के अंदर बबलू को नक्शे का एक टुकड़ा मिल जाता है। एक टुकड़ा मिल गया, अब अगले टुकड़े की बारी है। टीको खुश होकर कहता है। बबलू और टीको एक पुरानी बड़ी पत्थर की मूर्ति के पास पहुंचते हैं। मूर्ति के हाथ में नक्शे का दूसरा टुकड़ा होता है, लेकिन वह एक पहेली पूछता है। मैं बिना पैरों के दौड़ता हूँ, बिना पंखों के उड़ता हूँ। मैं क्या हूँ? बबलू सोचता है और जवाब देता है। हवा। पहेली का सही उत्तर सुनते ही मूर्ति का हाथ खुल जाता है और बबलू को नक्शे का दूसरा टुकड़ा मिल जाता है। बबलू और टीको समुद्र की गहराई में मोती कंपास की खोज करते हैं, लेकिन वहां एक विशाल शार्क उसकी रखवाली कर रही होती है। बबलू फिर से रेडियो का इस्तेमाल करता है और शार्क को भ्रमित करने के लिए डॉल्फिन की आवाज निकालता है। शार्क आवाज सुनकर दूर चली जाती है और बबलू और टीको मोती कंपास उठाकर सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। मोती कंपास की मदद से बबलू और टीको उस चमकते हुए खोए हुए जहाज तक पहुंचते हैं। जहाज के अंदर एक बहुत बड़ा खजाने का बक्सा होता है। बक्सा बोलता है। सिर्फ वही इसे खोल सकता है जिसका दिल साफ हो। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य रोमांच और दूसरों की मदद करना है, खजाने का लालच नहीं। जादुई बक्सा खुल जाता है और उसमें से चमकता हुआ अनमोल खजाना दिखने लगता है। खजाना मिलते ही समुद्र की दुनिया फिर से खिल उठती है। जहाज समुद्र की सतह पर आ जाता है और सारे समुद्री जीव खुशी से झूम उठते हैं। टीको खुश होकर कहता है। वाह बबलू, तुमने खोए हुए जहाज को बचा लिया और समुद्र की दुनिया की रक्षा की। बबलू वापस अपने कमरे में लौट आता है। रेडियो फिर से बोलता है। क्या तुम तैयार हो अपने अगले रोमांच के लिए? जंगल की छिपी हुई नगरी और एक नया खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बबलू उत्साहित होकर कहता है। हमेशा तैयार हूं। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। बबलू के रोमांच अभी बाकी हैं। जंगल की छिपी नगरी, अनमोल खजाने और भी कई रोमांचकारी सफर उसका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी बबलू के साथ आगे की यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि कोई भी रोमांच मिस न हो जाए। अगला एडवेंचर जल्द ही आ रहा है।